सर एक और सवाल है, मतलब मेरे दिमाग में आ रहा था, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑफलाइन मार्केटिंग में फ़र्क क्या है? आपने क्या चीज़ें देखी है? क्योंकि जो भी आपका प्रोडक्ट है, आपने दोनों करा होगा, है ना, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। आपको ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा है? और आपके हिसाब से ज़्यादा बेनिफिशियल एडवांटेज किसके ज़्यादा है? आप सारा कुछ मुझे बताइए। जी वैभव, ये बहुत ही बढ़िया और मीनिंगफुल सवाल है जो आज की डेट में बहुत ज़रूरी था। हाँ जी सर। मैंने दोनों देखा। मैंने ऑफलाइन में भी ये ओंकोनॉम प्रमोट किया और करता हूँ अभी भी। ऑफलाइन हम बोलते हैं डॉक्टर्स प्रमोशन, हाँ जी। क्योंकि डॉक्टर्स के पास जाके उनको प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन देना, उनको साइंटिफिक रिसर्च देना, जस्ट टू मेक देम कि ये प्रोडक्ट कैसे उनके पेशेंट को हेल्प करता है। बिकॉज ही इज़ ऑल्सो देयर, डॉक्टर भी इसीलिए बैठे हुए हैं कि वो पेशेंट को ट्रीट है। तो हम फार्मा वाले, हेल्थ केयर वाले, जो कंपनियों वाले लोग हैं, हम उनको ये टूल्स प्रोवाइड करते हैं। हालांकि वो भी पढ़ते हैं, लेकिन हम उनको प्रिसाइज थोड़े टाइम में ज़्यादा करेक्ट से बता के, तो जब वो कन्विंस हो जाते हैं तो वो डॉक्टर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। पेशेंट जाके केमिस्ट से लेता है, दैट इज कॉल्ड ऑफलाइन। केमिस्ट से लिया दवाई, वो ठीक हो गया, फिर दोबारा दोबारा डॉक्टर लिखता है, रिपीट करता है 4 महीने 6 महीने बिल्कुल से। बिल्कुल। तो इससे हेल्थ बेनिफिट जो है डायरेक्ट हम जाके डॉक्टर को बताते हैं, डॉक्टर पेशेंट को पास ऑन बिल्कुल। करता है। ये सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट था उस चीज़ का, उसमें कोई थर्ड पार्टनर नहीं है। ही इज़ ऑल्सो टेक्निकल पर्सन। लेकिन नुकसान क्या होता था कि हमें बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के पास एक दिन में नहीं जा सकते। वी हैव टू ट्रैवल, हमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता ऑल ओवर द कंट्री, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, ये वो। तो उसको पूरी तरह स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि एक डॉक्टर के पास 10 20 30 50 पेशेंट रोज के आते हैं, तो उनके लिए तो एक डॉक्टर का तो मेन जो था उसका स्पैन कम था। लेकिन अदरवाइज एक डॉक्टर जो टेक्निकल आदमी है उसको कन्विंस करना बहुत आसान है, दैट इज़ वन थिंग। अब जो ऑनलाइन सिस्टम है, ये इसका एडवांटेज सबसे बड़ा है कि जी निक ऑफ द टाइम मीडिया, सोशल मीडिया प्रमोशन से यू गैदर, आपको बहुत बड़ी यू कैसे ऑडियंस मिल जाती है। बहुत बड़ी ऑडियंस हमारे पास आ जाती है। एक शॉट में मिल जाती है आपको 4,000 50,000 जितना आप उसमें करते हो उसमें। लेकिन इसके प्लस पॉइंट भी हैं और नुकसान ये है कि ऑनलाइन पे बहुत सी चीज़ें हैं जो रिव्यूज़, कमेंट्स के बेस पे सिलेक्ट होती हैं। कॉस्मेटिक्स हैं या एप्पल्स हैं या कंज्यूमर गुड्स हैं, वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन हेल्थ केयर में ये रिव्यूज़ एंड ऑल दैट, ये कितना मीनिंगफुल है ये मैंने देखा। इसका फ़ायदा कम, नुकसान भी ज़्यादा, और फ़ायदा भी ज़्यादा, दोनों चीज़ें मिक्स हैं। कई बार तो आप ऑनलाइन रिव्यूज़ में आप देखोगे, ऐसे ऐसे रिव्यूज़ लोगों ने लिखे होते हैं, जी ये फ्रॉड है, ये लूटने का धंधा बना रखा है, ये कर। तो जब आप उन रिव्यूज़ की डेप्थ में जाते हो, आप देखते हो ये तो बंदा ही 16 साल का है, इसको तो ना 10th पास भी नहीं है, करता क्या है, उसकी ड्रेसअप, उसकी जो प्रोफाइल आती है उसको तो ABC नहीं पता, उसने ना कभी यूज़ किया हो, तो वो रिव्यू डाल देता है। बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पे इसीलिए बैठे होते हैं अपनी हीरोपंती के लिए। बिल्कुल सर। एक ने बोला, 4 ने और में बोले हाँ भाई तू ठीक बोल रहा, ठीक बोल रहा, बट टेक्निकली आपको पता है क्या चीज़ है ये? ना तुम्हें को कैंसर का पता, ना कैंसर के इलाज का पता, ना आपको इसके बेनिफिट पता, कुछ भी नहीं पता होता। तो वो रिव्यूज़ डाल दिए। वो जस्ट मैनिपुलेट हाँ, कर रहे हैं। वो नुकसान करता है। ये उन लोगों के लिए नुकसान करता है जो बिल्कुल लकीर के फकीर, रिव्यूज़ अच्छे हैं तो प्रोडक्ट अच्छा है, नो। नो, ऐसा कुछ नहीं है। रेटिंग बहुत अच्छी है तो प्रोडक्ट अच्छा है, नो। अभी अमेजोन, ये जो अमेजोन जैसी कंपनी, इन्होंने कंट्रोल कर दिया। वो रिव्यूज़, आपको प्रोडक्ट बाय करना पड़ेगा, जेन्युइन होता है उसको अलाउ करते हैं, अदरवाइज ये एडिट कर देते हैं जो कुछ। तो ये इसका नुकसान है। और दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है, जैसे हम लोग कंपनी के हेड हैं, कंपनी है, बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग, वो जो डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय होते हैं, जो एक्स एम्प्लॉयज़ होते हैं, या कुछ कैंडिडेट्स आते हैं इंटरव्यू देने आते हैं, तो वो अगर नहीं पास हुए तो दे हैव देयर ओन ग्रज, उनका हमारे खिलाफ, कंपनी के खिलाफ एक अजीब सा ग्रज होता है। और आजकल उनको भी पता चल गया, वो ऑनलाइन पे आके लिखते हैं, जी ये तो प्रोडक्ट ही फ्रॉड है, ये ऐसे है वैसे। भाई तुमने ना तो प्रोडक्ट देखा, ना तुमने ट्रेनिंग ली, ना तुम्हें समझ है। तुम्हें हमारे HR वाले ने अगर सिलेक्ट नहीं करा तो कंपनी खराब हो गई। सही मान लो चलो कंपनी का प्रोडक्ट कैसे खराब हो गया, क्योंकि एक प्रोडक्ट
जो 32 साल की रिसर्च के बेस पे है, उसके पास 4000 से प्लस पेपर, रिसर्च पेपर है ऑनलाइन। आप बटन दबाओ, गूगल से आप रिपोर्ट निकाल लो उसके मिल जाएंगे आपको रिसर्च। जो एक जेन्युइन रिसर्च बेस साइंटिफिकली अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, उसका एक किसी एम्प्लॉय, डिसग्रंटेड एम्प्लॉय है जो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उसने डाल दिया, सही बात है। तो उससे जो बेनिफिट होना है पेशेंट्स को, वो कई बार रुक जाते हैं लोग। मेरे को याद है कई पेशेंट कहते हैं आपके रिव्यूज, और जो ज़्यादा अच्छे अच्छे रिव्यूज आते हैं वो भी डालते हैं, उनका हमें वर्ड ऑफ माउथ मिल जाता है। हमें इतने फ़ोन आते हैं, बोले जी मेरे को यहाँ लुधियाना में एक फलाना आदमी है, वो 6 साल से ठीक है, उन्होंने आपका नंबर दिया। फिर एक यहाँ पे राजपुर, मतलब हज़ारों पेशेंट ऐसे हैं जिसको हम वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं। तो ऑनलाइन के प्लस पॉइंट ये है कि वाइडेज कवरेज है, मतलब- क्लाइंटेज बड़ी है, लेकिन जो पर्सनलाइज रिव्यूज़ हैं उसको कैसे आप लुक आफ्टर करोगे, ये जो पेशेंट है उसको समझना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब, इन दोनों चीज़ों के प्लस माइनस निकाल के यूज़ योर माइंड। जो पेशेंट है, अगर उसके पास इतनी पेशेंस हो, रिव्यूज़ और रेटिंग्स की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दे के प्रोडक्ट की बैकग्राउंड, प्रोडक्ट का साइंटिफिक रिसर्च डाटा ढूंढो। आजकल तो सब चीज़ अवेलेबल है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। और मैं लोगों को यही हर पॉडकास्ट में यही बोलता हूँ कि बिलीव द साइंस, बिलीव द साइंस, बिलीव द साइंस। रिसर्च पे आप फॉलो करो ना। रिसर्च है जो कि डॉक्यूमेंटेड है। हम्म। रिसर्च भी 2 तरीके की होती है बाबू। एक कंपनी स्पॉन्सर्ड रिसर्च होती है, एक न्यूट्रल रिसर्च होती है। न्यूट्रल करो। हाँ, मैंने कंपनी रिसर्च, मैंने ऑन्कोनोम दिया, 10 ट्रायल इन्वॉल्व करी, वो नेचुरली दे विल फेवर मी, मेरे वाले प्रोडक्ट की तारीफ करेंगे। वो कुछ नहीं भी होगा तो प्लस कर सकते करेंगे, हैं। हाँ। लेकिन न्यूट्रल रिसर्च, जैसे यूएस की रिसर्च है, नेशनल लाइब्रेरी या यूएस है, उसमें इतनी देर के बाद वो रिसर्च पब्लिश होती है, इतने लोगों के थ्रू जाता है, कमेटी जाता है, वो न्यूट्रल रिसर्च है, प्रोडक्ट का नाम नहीं होता उसमें। उसको बिलीव करो, सही बात है। तो उससे बिलीव करके आप बेनिफिट लो। मेरे को याद है ये जो ऑन्कोनॉम प्रोडक्ट है, ये 1993 में, इट इज़ बेस्ड ऑन द रिसर्च ऑफ डॉक्टर भरत बी अग्रवाल, हु वाज द हेड रिसर्च इन एमडी एंडरसन सेंटर। बहुत बड़ी बात है सर। हाँ, जब मैंने लॉन्च नहीं किया था तब मैं पढ़ता था बहुत से लोगों के कि जी बेस्ड ऑन द रिसर्च फ्रॉम डॉक्टर भरत बी अग्रवाल, मैंने ये कुरकुमिन ट्राई किया और मेरे को इतना बेनिफिट हुआ। थैंक यू सो मच डॉक्टर भरत बी अग्रवाल। मतलब इस टाइप के एडवांटेजेस थे। लेकिन आजकल क्या है, लोग पर्सनल एनिमिटी, मतलब एनिमिटी भी क्या, हमारी किससे क्या दुश्मनी है। सही बात है यार। मैंने भी एक चीज देखी है कि रिसर्च पे रहो, हाँ। और रिसर्च के बेसिस पे आप ये चीजें जज करो, ना कि रिव्यूज के बेसिस पे। रिव्यूज वो भी न्यूट्रल रिसर्च। हाँ, न्यूट्रल रिसर्च, रिव्यूज कैन बी मैनिपुलेटेड। यस सर। अभी आप, मैं 1000 रिव्यूज बना सकता हूँ, लेकिन कोई भी नहीं मैं- बनाते हम। आजकल पेड रिव्यू, पेड चीजें हो जाती पेड होती है, लेकिन रिसर्च कैसे करो? एग्जैक्टली हमारा पर्पज ये है कि लोगों को लाइफ सपोर्ट देना, Life लोगों support को देना, गाइड करना। guide करना। हमने बिजनेस नहीं करना, ये बिजनेस अपने आप आता है। जेन्युइन, आज 13 साल से प्रोडक्ट के कॉस्ट भी बता दूं आपको, 13 साल से ऑलमोस्ट वही कॉस्ट है। वही कॉस्ट। जब लॉन्च किया था तब भी 1200 रुपए के कैप्सूल थे, अब 13 साल बाद सिर्फ 100 रुपए का फर्क पड़ा है। वो भी इतनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये बढ़ाने के बाद हमने एब्जॉर्व करी, हमने रेट ही नहीं बढ़ाया। बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े कंपनी वाले आते हैं, ये रेट है जी, इसको आप 40 का रख दो, ये कर दो। बट हमारा पर्पज ये है कि जेन्युइनली लोगों को हेल्प, जेन्युइन करो। क्योंकि वो पेशेंट बेचारा चारों तरफ से पिस रहा है, कोई पैथोलॉजी के टेस्टों में, कोई ट्रीटमेंट में, सही बात है सर। कोई गारंटियां दे रहा है। यहाँ तक कि लोगों ने कैंसर के ट्रीटमेंट की गारंटियां दे रखी है, गलत 3 डोज से कैंसर ठीक, अदरवाइज मनी बैक, इस टाइप के क्लेम। कोई प्लांट बेस्ड के नाम पे दे रहा है गारंटी, कोई इम्यूनोथेरेपी के नाम से दे रहा है। आजकल तो लोगों ने न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को स्टेम सेल्स के नाम से भी देना शुरू कर दिया। गलत है सर ये। 3-4 ऐसे पुराने पेशेंट जो उन्होंने पूछा कि भारद्वाज जी ये स्टेम सेल्स का आप देख के बताओ, मैंने कहा ये स्टेम सेल्स नहीं है, ये न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं। स्टेम सेल्स तो ओरिजिनल होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं और सोमैटिक सेल्स होते हैं, वो बॉडीली सेल्स होते हैं, वो दे रीजनरेट एंड ऑल दैट। तो इस टाइप की मिस इन्फॉर्मेशन से बचो और रिसर्च चेक करो। कुछ भी लेने से पहले आप चेक करो। इवन व्हेन आप डॉक्टर के पास भी जाते हो ना, उसकी लिखी हुई प्रिस्क्रिप्शन को भी उससे पूछो। इफ़ ही रिप्लाइज इट, क्रॉस चेक इट, लाइक वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि ये आपका हक है, जिंदगी आपकी है। किसी को अलाउ मत करो अपनी ज़िंदगी के साथ प्ले करने के लिए, चाहे वो रिव्यूज़ हो, चाहे वो साइंस हो, कुछ भी हो। बिल्कुल सर। तो अपना अप्लाई करो, एंड आज की डेट में तो कोई मुश्किल ही नहीं है चेक करना।
100 रिव्यू होने से प्रोडक्ट बढ़िया नहीं हो जाता, 10 रिव्यू नेगेटिव होने से प्रोडक्ट घटिया नहीं हो जाता। बढ़िया या घटिया उसकी लाइफ। आज 13 साल से हम एक ही प्रोडक्ट पे सर्वाइव कर रहे हैं। रिसर्च के बेसिस पे। हाँ, तो इटसेल्फ यही एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी है कि प्रोडक्ट अच्छा है, परफेक्ट। नहीं तो कब तक बाइंड अप हो जाता। हाँ 13 साल है तो ऑफ कोर्स प्रोडक्ट अच्छा है। इतने ऑन साल तो नॉन अगर 13 साल से आप लोग imagine- रिव्यू दे रहे हैं, लोग अच्छे से यूज कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल 13 इयर्स मतलब बिग। हमारी नौकरी बनी पड़ी है, हम कंपनी में सर्वाइव कर रहे हैं, इतना स्टाफ है, सब कुछ है। तो किसी के कहने से नहीं करें, खुद का यूज करें और रिसर्च करें, देन पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। परफेक्ट सर। पहले पढ़ें पढ़े। फिर इस्तेमाल करें, विश्वास तो अपने आप आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। अरे वाह। मैं लोगों को ये कहता हूँ कि आप 1 या 2 महीने लेके देखो, फिर आप मेरे को फॉलो करोगे। मैं सिर्फ अवेयरनेस देना पड़ता है, मैं सिर्फ एजुकेट करना चाहता हूँ। मेरा कोई पर्पज़ नहीं है कि जी ये लो 2-4-5 हज़ार की नहीं है। मैं किसी कोई पूछता है छूटते कि जी रेट क्या है इसका, मैं क्या भाई साहब पहले आप ये प्रोडक्ट की डिटेल समझ लो कि कितनी आपको बेनिफिट है, कैसे काम करता है। मेरे व्हाट्सएप पे लिखा होता है मैंने कि जी कैसे काम करता है, कितनी डोज है, कौन सा स्टेज है, मेरे को आप बताओ। मैं पूछता हूँ एज क्या है पेशेंट की, स्टेज क्या है, तभी उसके हिसाब से बताऊंगा ना। डोज क्या है, कौन सा कैंसर है, लिवर कैंसर में डोज आप ज़्यादा नहीं दे सकते, स्टेज ऐसी क्योंकि उसमें मैं सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, साइंटिफिक बहुत सी चीज़ें। तो हमारा जो पर्पज़ है वो एजुकेट करना है, बेचना नहीं है। मैं मेरे से लोग पूछते हैं, मैं कहता 2 चीज़ें करता हूँ मैं एक तो उम्मीद बेचता हूँ और दूसरा साइंस बेचता हूँ, और फुल ऑनेस्टी के साथ। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि यूज़ योर माइंड, साइंस देखो, रिसर्च देखो, फिर उसके बाद आप यूज़ करो इसको। परफेक्ट सर।